नमस्कार। मेरे सामने 37 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं देखता हूँ, इनकी उंगलियों के फलों को बताता हूँ, इनके पर्वों के फलों को बताता हूँ। क्या क्या गतिविधि वर्तमान में चल रही हैं इनको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं इनकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली यहाँ पर नहीं लगती मुझे कि ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंची है। ये उंगली जब छोटी रह जाती है तो व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर संघर्ष कराती है। इसका जो कोण बने हुए हैं वो बताते हैं कि आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से उतार चढ़ाव का सामना होगा। इसमें गलत निर्णय भी हो सकता है, इसमें जल्दबाजी के शिकार भी हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति के जीवन में घटित हुआ होगा, आगे भी काफ़ी संभावनाएं हैं, इस बात का ध्यान रखना है। प्रथम पर्व वर्तमान में मानसिक अभी ठीक है। सेकंड पर्व व्यवहारिक माइनस रेखा राहु रेखा लगी हुई है। ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार से कोई ऐसा काम जल्दबाजी में नहीं करना है जिससे क्रोध के कारण आपका काम बिगड़ जाए। साथ ही साथ बात करता हूँ तीसरे पर्व की। यहाँ पर कोई राहु रेखा नहीं लगी हुई है। आपके धन के आगमन निरंतर रूप से आपके पास बने हुए हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर यश मान सम्मान के लिए ये उंगली जानी जाती है, लेकिन इस उंगली की लंबाई कभी भी, मैं किसी से भी कहता हूँ भगवान करे किसी की भी लंबाई बृहस्पति की उंगली के बराबर ना हो। यदि वो बराबर हो जाए तो अपने आप में ज़्यादा बुरी बात नहीं, बस ये बात जरूर है कि जब ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये स्थितियां हो जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति का जीवन 30 से 40 साल तक एक समान गुजर जाता है। तो मैं चाहता हूं कि वो व्यक्ति ना तो मध्य श्रेणी का हो, ना गरीब श्रेणी का हो, अच्छी श्रेणी का हो, खूब बीत जाए 40 साल। तो कुल मिलाकर ये आपके जीवन में काफ़ी कुछ रहने वाला है। जिस स्थिति में आज आप हो, इस स्थिति में लगभग जैसी स्थितियों से आप आज लड़ रहे हैं ऐसा आपके जीवन में काफ़ी रहेगा। ये मैं सिर्फ काफ़ी कह रहा हूँ, ये 90% होता है। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व पर कोई बीपी का रोग नहीं, कोई क्रोध का योग नहीं। साथ ही साथ सेकंड पर्वत पर कह सकता हूँ अपने मित्रों से मिलकर के चले। और तीसरा यानी किसी प्रकार का बदनामी का योग नहीं। यहाँ पर शनि की उंगली थोड़ा सा टर्न लेकर के चलती है। शनि की ढैया, शनि की 7.5 आपके जीवन में जब आए तो निश्चित रूप से आपके जीवन में रोगों का आना, संघर्ष जीवन का बनना, धन के आगमनों पर ग्रहण होना, इस तरह की रेखाओं के लिए जानी जाती है। सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं आपके पास हैं, यानी वर्तमान में ये रेखाएं हैं। इसका मतलब 2-3 तरीके से होता है। नंबर 1 बात, व्यक्ति का धन का संघर्ष चल रहा है। नंबर 2, पीछे से कर्ज है उसको उतार रहा है। नंबर 3, किसी को धन दे दे तो व्यक्ति का लौट करके ना आए। कुल मिलाकर धन से आज आप संतुष्ट नहीं हैं और परिवार की स्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए संघर्षरत रेखाएं नीचे भी चल रही है। यानी परिवार के लिए सम्मानजनक स्थिति, धन की खड़ी करना चाहते हैं, ऐसी इच्छाएं आपके हाथ के अंदर है। बृहस्पति की उंगली आपके जीवन में बताएगी प्रथम पर्व कोई रोग नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, शुगर नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सेकंड पर्वत पर जब इस प्रकार की रेखा लग जाए, जब भी विवाह करें कुंडली मिलान करके करें। 36 में से 36 गुण ना मिलाएं। जो अगर आप चाहें तो कोई स्पेशलिस्ट आदमी है जो जन्म पत्री अच्छी तरीके से देखना चाहता है, उनसे आप कुंडली मिलवाइएगा। आप चाहें तो मुझसे मिलवा सकते हैं। तो ये कुंडली मिलान करके विवाह करिए, वरना पत्नी के साथ बहुत वैचारिक मतभेद आपके जीवन में बने रहेंगे। तो आप यदि शेर हैं तो आप गाय लाइए, और यदि आप गाय हैं तो शेर तो बिल्कुल मत लाइए। अब बात करता हूं संतान के बारे में। थोड़ा सा बस कह सकता हूं, संतान थोड़ा सा देरी से होती है, बस इतना कह सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। आइए बात करता हूं यहाँ पर बुध पर्व की। स्थायी रेखाएं मिल गई, यानी कुल मिलाकर स्थायी धन के स्रोत वर्तमान में हैं और आगे भी आपके जीवन में बने रहेंगे। तो स्थायी धन रेखा यहाँ मिल गई, इसकी कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ बात करता हूँ यदि मैं सूर्य पर्व की, तो नीचे यहाँ पर ट्रायंगल लग करके रेखा गई और सूर्य रेखा के अंदर उसने प्रवेश किया, यानी सूर्य पर्वत पर उसने प्रवेश किया। यहाँ पर हो सकता है कुछ समय आपको दूसरी जॉब करनी पड़ी हो, उसके कारण ये चिन्ह बना, और इसके बाद इस चिन्ह का
अगर इंक वाली साइड में देखते हैं तो कुल मिलाकर ये अपने आप में जरूर उस समय पर यहाँ भी ये वी का सा ट्रायंगल लास्ट में बनता है, तो ये अच्छी खासी रेखाएं आपके जीवन में हैं जिनके कारण आपको राज्य सरकार की नौकरी मिली। साथ ही साथ एक रेखा ये भी अच्छी कहलाती है, जब सूर्य पर्व से रेखा का संबंध बृहस्पति से बनता है तो इसको भी शिवराज योग बोलते हैं, इससे भी सर्विस सरकारियाँ मिलती है। तो ये इस प्रकार की रेखा यहाँ पर, और नीचे एक ट्रायंगल्स भी बन रहा है, वो भी आपके लिए लाभकारी, मन की इच्छाओं को पूरी करने वाला। तो चलिए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वो है आपका धन का पर्व। धन का पर्व की अभी बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं दिखाई पड़ती। भाग्य साथ दे रहा है, आपके अनुकूल वाला नहीं दे रहा, बस इसको इतना बोल सकते हैं, बहुत बुरी कोई बात नहीं है, आपके अनुकूल वाला नहीं दे रहा। अभी मुझे जो रेखा चाहिए अच्छे धन के प्राप्त करने के लिए वो रेखा यहाँ पर नहीं है। सामान्य रूप से क्योंकि लगातार यहाँ पर धन के पर बुध पर्वत पर ठीक रेखा है तो आता रहेगा, लेकिन वो इच्छाओं वाला धन नहीं जो ऐसा आप चाहते हैं। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और बृहस्पति के पर्व पर यदि आप देखेंगे तो यहाँ ये बाहर से जब रेखाएं आ जाएं तो इनको राहु रेखाओं का स्वरूप सा माना जाता है। आपके जीवन में बृहस्पति से संबंधित समस्याओं को लगातार ग्रहण लगाने वाली रेखा, धन से, धन पर बृहस्पति किसका कारक? धन का कारक, धन के लिए ग्रहण लग रहा है। दूसरा कारक बृहस्पति किस बात का है? आपके जीवन के अंदर दूसरा बृहस्पति कारक है आपका पति पत्नी के बीच में संबंधों में का विवाह होना या संबंधों में तालमेल। तालमेल के लिए मैं लगातार सावधान कर रहा हूँ और यहाँ से भी सावधान कर रहा हूँ। और तीसरा है संतान का देर से होना। तो ये सब चीज़ें यहाँ सर देखी जा सकती हैं और आपका बृहस्पति पर्व इस बात को बता रहा है। मैं बात कर लेता हूँ आपकी यहाँ पर हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और जब हृदय रेखा व्यक्ति की जाकर पहुँच जाए बृहस्पति पर्व में, यहाँ पर मैंने कितनी बार कहा कि बृहस्पति से संबंध हृदय रेखा का ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। भाई जीवन में क्या चाहिए? जीवन में ऊंचाई चाहिए, लेकिन ऊंचाई में अगर ये रेखा थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, पहले देखिएगा कितने सारे संबंध खराब वाली रेखाएं यहाँ पर दिखलाई पड़ती हैं, हल्के से डाउन वाली रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। आपके जीवन के अंदर कितनी बेचैनी है इन रेखाओं को उसके द्वारा देखी जा सकती है। तो ये सब रेखाएं जहाँ बेचैनी वाली हैं ये ख़त्म हो चुकी है। 37 तक काफ़ी संघर्ष रहा आपके जीवन में और कई प्रेम संबंधों में खराबी भी रही होगी, इस प्रकार का भी संकेत है। किसी से प्यार मोहब्बत चलता रहा होगा, वो टूटता रहा होगा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें और मन में शांति को दिखाने वाली रेखाओं के रूप में यहाँ पर है। बात करते हैं इसके बाद में हम आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व, और निम्न मंगल पर्व पर यदि देखता हूँ तो अंदर की तरफ वो कर्म रूपी रेखाएं जिनका संबंध सूर्य पर्व से बनने का प्रयास, बुद्धि रेखा से बनी रेखा और बुद्ध पर्वत तक भी पहुंची ही निकल करके यहाँ से रेखा, यानी जीवन में संघर्ष किया, मेहनत किया, दूर स्थान से जुड़े, धन के आगमन बनाए, ये सब इन रेखाओं के द्वारा दिखाई पड़ता है। कुल मिलाकर व्यक्ति कर्म करने वाला है, मेहनत करने वाली रेखाओं के रूप में है। कई जगह इन्होंने राहु रेखा का स्वरूप लिया तो आपके जीवन में प्रत्येक पक्ष को काट कर गई तो उस पक्ष को काट दी जाती है। आयु रेखा को काटती है, आयु में संघर्ष। भाग्य रेखा को काटती है, भाग्य रेखा में संघर्ष। बुद्धि रेखा को काटती है, बुद्धि में संघर्ष। इस तरह की रेखा। एक और रेखा के बारे में बताते हैं, ये है आपकी बुद्धि रेखा। अगर आपको देखेंगे तो ये बुद्धि रेखा शुरू हो रही है कहाँ से? बृहस्पति पर्व से। इसकी एक शाखा कहाँ जाकर मिलती है? सूर्य पर्व से। तो सूर्य पर्व से निकलने वाली शाखा का मतलब दिमाग में ऊंचे पद प्राप्ति करने की बात, साथ ही साथ पहुंच गई है, पद प्राप्ति भी होगी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है और अपने जीवन में अच्छी प्रसिद्धि, अच्छे पद को प्राप्त करेंगे, लेकिन धीरे धीरे। अब बात करते हैं रेखा को पार करने की। जब ये रेखा इस तरह से पूरी पार करके चंद्र पर्वत पर पहुंच जाए, कई बार स्थानांतरण का सामना होगा, कई बार आपको स्थान का परिवर्तन होगा। इस तरह का संबंध जब बुद्धि रेखा पहुंच जाती है यहाँ, साथ ही साथ बुद्धि रेखा का बृहस्पति से उदय होना, व्यक्ति चाहता है जीवन में कुछ और बन जाता है कुछ, ऐसा। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। देखिए वहाँ पर कुछ रेखाओं की जो क्रियाकलाप है वो थोड़ा सा अगर कहूँ तो ये रेखा है थोड़ा उग्रता, गलत डिसीजन, जल्दबाजी में लेने के कारण किसी मुकदमे का सामना ना हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है आने वाले भविष्य में। अब देख लेते हैं आपके चंद्र पर्वत को। चंद्र पर्वत पूरी तरीके से बढ़िया, मानसिक डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, किसी बुरी आदत, बुरे खान पान का शिकार नहीं होंगे,
गहरे पानी में जाने से डरते नहीं हैं, विदेश यात्रा की रेखा नहीं है, ये कुछ झंझावत रेखाएं जैसे कहते हैं ना बॉडी के अंदर से जो एक तरह से प्रभाव को दिखाती हैं, बस इसको कह सकता हूँ कुछ चाहते हैं जीवन में मैं कुछ बहुत घूमूं फिरूं ऐसा करूं ऐसा। आइए बात करता हूँ इसके बाद व्यापारिक बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो रेखा इस प्रकार की दिखाई देती हैं जो आपको स्थान परिवर्तन जैसी स्थितियों का सामना कराएगा। तो यहाँ कोई व्यापार से संबंधित मजबूत स्थिति नहीं है। बात कर लेते हैं इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा और यहाँ से निकली और इसका संबंध कहीं ना कहीं आपके परिवार से है, यानी कुल मिलाकर परिवार से ज़मीन मिलेगी, जायदाद मिलेगी, आपको परिवार का मकान मिलेगा, कुछ संपत्ति मिलेगी। कई बार ऐसे व्यक्तियों को परिवार से संबंधित व्यापार मिलते हैं, कई बार व्यक्तियों को परिवार से संबंधित नौकरी मिलती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये अच्छी रेखा भाग्य रेखा आपकी लगातार जाती हुई और यहाँ जहाँ मैं 37वां वर्ष पढ़ता हूँ वहाँ से लेकर के और 50वें वर्ष तक कोई भी बाधा नहीं है। ये रेखा यहाँ लगभग 42-43वें वर्ष में कोई प्रमोशन बड़ा करा सकती है। तो ये अपने आप में अच्छी भाग्य रेखा अब आपके जीवन में कोई भी समस्या धन से संबंधित नहीं आने वाली है और 50वें वर्ष में कोई बड़ा खर्च या कुछ बड़ा निर्माण ऐसा करें, शायद ऐसा हो सकता है। तो उस समय तक के लिए तो नहीं बोलता हाथ, लेकिन 5 साल के लिए बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पर है। बात करते हैं इसके बाद में शुक्र पर्व, संसाधनों का पर्व। और संसाधनों के पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो अभी किसी प्रकार से कोई ज़्यादा बुराई दिखाई नहीं पड़ती। ये रेखाएं जब ज़्यादा एक दूसरे को काटने वाली हो जाती हैं तो बस इसको कह सकते हैं भाई धन के लिए कुछ बनाना चाहता हूँ, अच्छा संसाधन बनाना चाहता हूँ, उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, ऊर्जा मेरे अंदर है, बस ऐसा बोल सकते हैं। चलिए अब बात करूंगा इसके बाद में मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ पर आयु रेखा और इस तरीके से जाकर थोड़ा सा शुक्र पर्व की तरफ घूमी और यहाँ पर एक मछली का सा चिन्ह, यानी जीवन के अंत में सारी सुख सुविधाएं आपके पास। तो ये यहाँ पर आयु रेखा लगभग 80 वर्ष की। तो ये तो मैंने आपकी सारी रेखाएं पैसे पढ़ी जिसको एक तरीके से बोला जाता है, लेकिन फलों के लिए अंदर घुसने के लिए दूसरी चीज़ें देखी जाती हैं और कुल टोटल मिला करके उनके सवाल का जवाब दिया जाता है। शादी अभी तक नहीं हुई है, अगर होगी तो कैसा रहेगा मेरी मैरिज लाइफ, ये आपका सवाल है। और इस सवाल का जवाब मैं आपको बता दूं कि 2022 के लगभग मध्य से लेकर 2023 के मध्य तक आपके जीवन में विवाह का योग बनेगा। तो यहाँ उस समय पर विवाह हो जाएगा आपका। दूसरा आपने पूछा है क्या मुझे पसंद की लड़की मिलेगी। मुझे बहुत संभावनाएं लगती हैं कि पसंद की लड़की से विवाह हो, लेकिन आपके जीवन में चाहे पसंद वाली से करें या बेपसंद वाली से करें, कुल मिलाकर आप कुंडली मिलान कर विवाह करें, क्योंकि जो रेखाओं में मैं देख रहा हूँ इन रेखाओं के अंदर व्यक्ति का पत्नी के साथ रहना तो होता, तलाक की तो कोई बात नहीं होती, लेकिन वो जीवन में आनंद नहीं आता जैसा वो आनंद अपने जीवन में चाहता है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान करना होगा, मैंने पहले भी उसका इशारा आपको दिया है। मेरी आगे की लाइफ कैसी रहेगी, बढ़िया रहेगी, धन धान से कोई परेशानी नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में है, देर से लगी है, चलिए कोई बात नहीं, लग गई, अच्छी बात है। सर मुझे कोई चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, काफ़ी मेहनत के बाद मिलती है, काफ़ी राहु रेखाओं ने आपके जीवन में आपको काटा है, उसका प्रभाव आपके जीवन में दिखाई पड़ता है। तो वो पहले के जीवन में अगर आप देखेंगे तो इससे पहले बड़ी बड़ी राहु रेखाएँ आपके जीवन में रही, जिसकी वजह से आपको चतुर्भुज तो बना, यानी आपको समस्याओं से बाहर तो आप निकलेंगे, ये तो दिखाई दिया, लेकिन उसमें संघर्ष हो जाता है। तो ये सब यहाँ पर आपके जीवन में हुआ। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। फ्यूचर में मेडिटेशन करते हैं, रनिंग करते हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो आपके जीवन में पूछा आपने आगे क्या होगा, जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा, नौकरी सुचारू रूप से चलती रहेगी, सब चीज़ें आपको कर्म से मिलनी शुरू हो जाएंगी अब। लेकिन अपने जीवन के अंदर आपको मैंने बता ही दिया, वैवाहिक जीवन को संभाल कर चलिएगा। अब बात करते हैं क्या करें में जो आपके जीवन में जल्दी से जल्दी विवाह हो और आपका प्रमोशन हो और धन के आगमन बने और आपका कोई आपके ऊपर कर्ज से मुक्ति मिले, अगर कर्ज है तो दिखाई देता है वो। तो उसके लिए क्या करें, मेरे हिसाब से शनि का दीपक आपको जलाना चाहिए प्रत्येक शनिवार को। प्रत्येक शनिवार को शनि का दीपक जलाएं और साथ ही साथ हनुमान जी की पूजा करें। उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करके घर पर आएँ। मंगलवार का प्रसाद बांटें
और बजरंग बाण सुबह और शाम अपनी पूजा में शामिल कर लीजिए, जो भी पूजा है उसमें। ये आपकी बाधाओं को दूर करेगा, आपके जीवन में उन्नति तरक्की को आप प्राप्त होंगे। नमस्कार।